या माने हत्या का प्रयास होगा, ये गारंटी है। इसको आप फिर ऑन कैमरा कह रहे हैं, एक प्रयास अटेम्प्ट होगा, आसान नहीं है। जयराम महतो जो पॉलिटिक्स कर रहा है बहुत ही कठिन है। बाघमारा से विधायक जयराम महतो ने हाल ही में आरोप लगाया है कि 2029 के विधानसभा चुनावों में उनकी जान को खतरा है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग उन्हें रास्ते से हटाना चाहते हैं ताकि उनकी राजनीतिक यात्रा को रोका जा सके। जयराम महतो के बयान के मुख्य बिंदु, उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग उन्हें जान से मारने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने अपनी तुलना बिरसा मुंडा, सिदो कान्हो और निर्मल महतो जैसे शहीदों से की और कहा कि कुछ लोगों को उनका बढ़ना रास नहीं आ रहा है। महतो ने कहा कि जब वो विधानसभा चुनाव की तैयारी करेंगे तो उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। दारू से फंसता नहीं है, पैसा का डिमांड करता नहीं है। तो अब बचा कि कुंवारा लड़का है, बैचलर है, सभी उसके ग्रुप में सब 30-35 साल का लड़का है, तो लास्ट हत्या क्या हुआ? महिला, कोई महिला को खड़ा करेंगे। ये हमने पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, जबकि उससे हमारा कोई सीधा कोई संबंध नहीं। हम लोग चीज़ों को जानते हैं भैया, स्कॉलर हैं, दार्शनिक हैं, PhD कर रहे हैं, हमको मालूम है कि किन चीज़ों को सामने ला के रखेंगे। आज आपको बोल रहे हैं 2029 में चुनाव है ना, 2028 आते आते हो सके कई कन्याएं सामने आके बोलेंगी कि हम उसके साथ वर्ल्ड टूर में घूम के आए हैं, कहेंगे कि हमारे साथ 6 महीना रिलेशनशिप में रहा है। आरोप लगेंगे बिल्कुल, आज आपको बोल रहे हैं हम। अभी तो हमारे दोस्तों पे लग रहा है ना, अभी डायरेक्ट हम पे लगेगा आरोप। आज आपको कैमरा में बोल रहे हैं, जब 2029 से ठीक वाला या 28 के आधा, जब 28 क्रॉस करने लगेगा, 2028 जब आधा हो जाएगा, तब आपको कई ऐसे चीजें आएंगी। AI का जमाना है, कई फोटो आपको ऐसे आएंगे जिनको भ्रमित करने के लिए चलाया जाएगा, जिसका सत्यता से कोई मतलब नहीं। तो लास्ट 2 चीजें होंगी जो आपको कह रहे हैं, अगर उनसे भी नहीं होगा तो या माने हत्या का प्रयास होगा, ये गारंटी है। इसको आप फिर ऑन कैमरा कह रहे हैं, एक प्रयास अटेम्प्ट होगा, आसान नहीं है। जयराम महतो जो पॉलिटिक्स कर रहा है बहुत ही कठिन है, क्योंकि बाकी लोगों का वो पोल खोल रहा है। अभी तक राजशाही, भले आप लोकतंत्र में, लेकिन राजशाही पॉलिटिक्स रहा है। विधायक चुनाव जीतने से पहले जनता का सेवक होता है, पांव पकड़ता है, उसके बाद वो फार्म हाउस में आधा दिन बिताता है, आधा दिन वो 2 घंटा जनता के बीच बैठता है। कोई भी विधायक सुबह आप जाइए उसके पास मिलेंगे, उसके बाद वो दिन भर नहीं मिलता है। अगर उसके आप करीबी नहीं है तो दिन भर नहीं मिलता है। हम 24 कहीं भी रहे, रात 2 बजे भी अगर कोई भी मैटर आया मेरा किसी भी माध्यम से, तो हम तुरंत सॉर्ट आउट के लिए बैठ जाते हैं। तो ये चीजें हैं। और दूसरा, एक तो मैंने मारने का प्रयास एकदम ऑटोमेटिक होगा। आज आपको फिर कह रहे हैं, इस वीडियो को सेव रखेगा। दूसरा, ये आरोप 2029 आते तक लगेगा। बहुत कन्याएं आएंगी हायर होकर पैसा लेके कि उनसे हम वर्ल्ड टूर घूम के आए हैं, दिल्ली में 6 दिन बिताए हैं, बम्बई हमको घुमाने ले गया है। इस तरह की बहुत सारी अनर्गल चीजें आएंगी, आपको आज ही बोल रहे हैं, जिनका वास्तविक जीवन से कोई सत्यता नहीं है। क्योंकि हम लोग का जो जीवन है, जो व्यवहार है, ये तो अभी आएंगे भविष्य में। आपको हम पास्ट बताते रहे थोड़ा सा। जब हम लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो विपक्षी पार्टी के लोग आए, यही तोपचांची का वाटर बोर्ड मीटिंग के तमाम जो युवा लड़का थे हमारे ग्रुप के, जो हमको जानते थे, साथ में पले बढ़े, खेले कूदे हैं, उनको बुलाए। और सबसे पहला सवाल यही किया था कि वो पीता खाता है और कोई अफेयर है क्या? हाँ, 2 ही सवाल था, क्या उसका कोई अफेयर। झारखंड की राजनीति में एक नया विवाद सामने आया है। जयराम महतो ने अपनी पार्टी से निशा भगत के निष्कासन पर सफाई दी है, जबकि निशा भगत ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जयराम महतो ने निशा भगत द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि निशा भगत को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है, क्योंकि उनके बयान भ्रामक और असत्य थे। जयराम महतो ने आरोप लगाया कि निशा भगत के बयानों से समाज में विभाजनकारी वातावरण पैदा हो रहा था, जो पार्टी की नीतियों और उद्देश्यों के खिलाफ था। वहीं निशा भगत ने जयराम महतो पर आरोप लगाया है कि उन्हें इसलिए निष्कासित किया गया क्योंकि उन्होंने कुर्मी समुदाय को ST में शामिल करने की मांग का विरोध किया था।